नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा। आज हम लोग शायरी और प्रेम मोहब्बत हर चीज पे बात करेंगे। हमारे साथ केतन जी हैं। इनको काफी ज्यादा इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस भी रहा। काफी बार इन्होंने दिल भी तोड़ा है और टूटा भी है, तोड़वाया भी है। तो आज हम थोड़ा बात करते हैं रिलेशनशिप पे। तो आप बताइए, आपका रिलेशनशिप को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? रिलेशनशिप देखिए, जो पारस्पर एक मेल होता है, एक संबंध होता है एक स्त्री और पुरुष के बीच में, वो तो अटूट होता है। वो जो रिश्ता होता है वह काफी पाक साफ होता है। इट्स नॉट लाइक द लव ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो कि आप छपरी, आप जो रील्स पे देखते हो, जो आप यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखते हो कि तू मुझे हाँ नहीं बोलेगी तो मैं नस काट लूंगा, या सिर्फ तू मेरी है ना। तो वो टाइप का प्यार नहीं होता। प्यार निश्चल होता है, प्यार राधा कृष्ण की तरह होता है। तो आपकी बात ही मैं करता हूँ। तो बॉलीवुड में एक गाना है, एक नहीं, वो कौन सी मूवी है, धड़कन। धड़कन में सुनील शेट्टी क्या कहता है, अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, मतलब किसी की और की नहीं हो सकती। तो ये देखिए डेस्पो वाला प्यार हुआ, ये जो हम कहते हैं, ये तो ये प्यार नहीं हुआ, ये उस चीज को हथियाना हो गया ना। तो उस चीज पे कंट्रोल करना हो गया। तो आपके मुखारबिंद से आप ये बताइए, प्रेम क्या है? प्रेम देखिए, प्रेम इज समथिंग व्हिच इज टू बी एक्सपीरियंस, नॉट टू बी टोल्ड। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम इसको भाषा में रखें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रेम की अलग अलग डेफिनेशन है। प्रेम वो था जो राधा जी को कृष्णा के साथ था, है ना, मीरा जी को था, तो वो प्रेम होता है। प्रेम की जो अपनी एक परिभाषा होती है वो अटूट होती है, जैसा मैंने बोला, निश्चल होती है। प्रेम के पीछे सबसे बड़ी मुझे होती है कि आप कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, है ना। एज अ पार्टनर आप एक एवरग्रोइंग रिलेशनशिप में होते हो। आप ये सोचते हो कि यार मैं और आप रिलेशनशिप में हैं तो वी विल मेक ईच अदर ग्रो एज अ पर्सन। ये नहीं कि तुमने खाना नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, तुमने मुझे डांटा तो। ये छपरी वाला प्रेम हुआ, ये आज का 21st सेंचुरी वाला प्रेम हुआ। और इसमें भी 90% केसेस मैंने फेल होते हुए देखे हैं, है ना, लेकिन 10% सक्सेसफुल हुए हैं। तो उन प्रेम की डेफिनेशन को मैं फिर चरितार्थ करता हूँ आगे, है ना, कि वो प्रेम सक्सेसफुल हुए, वो शादियों में तब्दील हुए, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत, और मैं उस प्रेम को ये बोलता हूँ कि ऐसा प्रेम होना चाहिए। और मेरे हिसाब से सारे लोगों को वो वाले प्रेम होने चाहिए, नो, जो हम अंग्रेजी में जो कहते हैं कि प्लेटोनिक लव जिसको हम बोलते हैं, जो सिर्फ एक शरीर से शारीरिक प्यार ना हो, बल्कि एक रूहानी प्यार हो, एक जिस्म से ना जुड़ के वो आपके मन से प्यार हो, वो वाला प्यार। इस पे कोई शायरी? इसमें शायरी तो देखिए होती रहती है। मैं वही कहता हूँ कि बांधना बहुत मुश्किल है। तो मेरा ये कहना है कि रूमी की एक डायलॉग है अंग्रेजी में, क्योंकि पर्शियन तो मतलब मुश्किल होती है मुझे समझने में, तो उनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ये था कि व्हाट्स योर्स विल फाइंड यू। जो आपका है वो आपको खोज लेगा। आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम कि तब मेरे पास आ जाओ, ये कर लो, ये कर लो, ये नहीं। एक जो एक नेचुरल फ्लो होगा ना प्यार का, वो प्यार होता है। अब आप अपने पार्टनर को आप बांध के नहीं रख सकते, है ना, कि तुम इससे बात नहीं करो, तुम ये नहीं करो। पूरा आप एक ऐसा तो है कि छेक नहीं सकते किसी को। ये तो डिक्टेटरशिप हो गया ना। भाई ना, ये प्यार नहीं हुआ ना फिर। ये तो सिंपल सी चीज हो गया कि तुम मेरी हो, बस सिर्फ मेरी हो। मतलब आपका मतलब ये होगा सीधा का सीधा, तुम क्या, यू आर लाइक ऑब्जेक्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको कमोडिटी है, मैं उसको बिल्कुल क्या कर रहा हूँ, केवल मैं, मेरा ही अधिकार है। मतलब ऐसे रिड्यूस कर दिया है ना हमने आजकल के टाइम पे, सिर्फ वैलेंटाइंस तक ही हमने रिड्यूस कर दिया है। हाँ बिल्कुल। और आजकल के जैसे रिलेशंस होते हैं हमने उतना आजकल सिचुएशनशिप होती है, वन नाइट स्टैंड होता है आजकल। उसमें प्यार है कहाँ, आप बताइए। सिर्फ फिजिकल होना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाना, ये प्यार होता है? ये बिल्कुल प्यार नहीं होता। प्यार होता है कि मैं आपके सुख और दुख में साथ रहूं। प्यार होता है कि मैं कमिट करूं आपसे, कि मैं परस्पर तुम्हारे पूरे जीवन में मैं साथ रहने का वादा करता हूं, दुख हो या सुख हो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हैप्पी टाइम्स में फेयर विद अ फ्रेंड की तरह मैं अभी तो हूं, लेकिन बाद में मैं कहूं कि नहीं। कबीर दास की लाइन है कि पोथी पढ़कर जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इट मीन्स अगर कोई प्रेम का मतलब सबमिशन मतलब सरेंडर कर देना किसी को।
जिसने प्रेम किया वो कभी उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और बिल्कुल। जो एक्सप्रेस कर सकता वो प्रेम हो ही नहीं सकता। और जो भी चीजें, अब मान लीजिए मैं एक सिंपल सी चीज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे राधा कृष्ण का प्रेम था, मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम रहा कि उन्होंने, आप सोचिए एक राजकुमारी जी जिसके पास क्या नहीं है जी आज 16 लगभग 15 सेंचुरी में, हाँ 15 सेंचुरी में उसके पास सब कुछ है, जी उसके बाद वो पूरा अपने हस्बैंड को छोड़कर महलों को छोड़कर और वो चली आती है कहाँ, महलों में पली बन के जोगन चली राधा राधा। तो वो आप मीरा रानी होकर चली। अब वही चीज सोचिए कि प्रेम वो भी था लेकिन जो निश्चल था, जहाँ पे एक दूसरे के प्रति ना कोई डर था, ना कोई भय था, ना कोई वैमनस्य भाव था, ना कोई लालच थी, ना वहाँ पे छल था, और ना वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दूसरे के आलिंगन मात्र से, अगर आप प्रेम सही से करते हो किसी व्यक्ति से, आलिंगन मात्र से आपकी सारी चीजें, इच्छाएं संतृप्त हो जाती हैं। लेकिन जब हमने क्या किया, जब चीजें बदली समाज में, बहुत सारी चीजें देखिए आप, अगर हम बात करते हैं जैसे एक मान लीजिए एक सिंपल सा बगीचा, तो उस बगीचे में माली ने क्या किया, बहुत सारे पेड़ लगा दिए। अब वो पेड़ लगाने के बाद में क्या हुआ कि उस सारे बगीचे में 2-4 फूल खिल गए जी, और 2-4 फूल खिल गए तो इसमें दोष किसका हुआ, माली का दोष हुआ या बगीचे का दोष हुआ? क्या माली ने सही पेड़ पौधे नहीं लगाया था क्या? पानी तो सबको सेम ही दिया, बराबर पेड़ भी सेम ही लगाया, कोई उसके साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया ना जी। बट कुछ ही ऐसे हुए कि जो निखर आए, उन्हीं का प्रेम सफल हुआ। और इसी से मुझे बुद्धा की लाइन याद आती है। बुद्धा को किसी साधक ने पूछा कि प्रभु ये बताइए कि जो प्रेम होता है वो प्रेम और किसी को एक पसंद करना वो कैसे अलग होता है? तो बुद्धा ने यही एग्जाम्पल दिया, मुझे इसी से वाक्य याद आया। तो उन्होंने कहा कि एक फूल है, बगीचे में फूल है, और वो फूल अगर आपको पसंद है, वो फूल अगर आपको पसंद है तो आप उसको तोड़ लेते हो, लेकिन अगर उस फूल से प्यार है आपको, उसमें पानी डालते हो, उसमें खाद डालते हो, उसको धूप देते हो, उससे वीड को उखाड़ते हो, उसको ट्रिम करते हो, ये प्रेम है। और ये आज के प्रेम को ये बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। आप किसी, मतलब मैं अगर प्रेम करूंगा तो मैं ये नहीं करूंगा अपनी हवस मिटाने के लिए या मैं अपनी बॉडी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो नहीं करूंगा। रादर मैं ये करूंगा कि एक व्यक्तित्व निखार आए सामने वाले से, वो आज जहाँ है और मैं जहाँ हूँ, मेरा कल को 1 साल 2 साल बाद जब भी हम साथ में रहें, 2 साल बाद मैं और उसे अपने दोनों की एक पोजीशन में मैं एक बेहतर तरीके से पाऊँ, मेंटली मैं एक खूबसूरत भविष्य का निर्माण कर पाऊँ, मैं प्रोफेशनली एक बेहतर जगह पे हो पाऊँ, और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे जो लगता है कि मैं खुश रहूँ, मेंटल पीस रहे मेरा। आजकल के रिलेशनशिप्स में, आजकल के जो प्यार, उसमें खुश होता ही नहीं है कोई, कि लोग एक दूसरे को ट्रैक करते रहते हैं, ये किसके साथ जा रहा है, म्यूचुअल ट्रस्ट नाम की चीज नहीं है यहाँ पे। होता क्या है ना इसमें, आपकी मैं थोड़ा एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ। इसमें क्या है ना कि जैसे मैं, लोगों को बुरा लगेगा कि जैसे प्रेम, हमने तो सब लोग क्या चाहते हैं, सब लोग प्रेम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा इस संसार प्रेम का दुश्मन है। रियलिटी जो सच्चाई बता रहा हूँ, आप कोई बच्चा स्टार्टिंग स्कूल से लगा, जब वो स्टार्टिंग स्कूल में पहली बार किसी को देखता है, वो बोलता है अरे यार मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, स्कूल में ही। उसके बाद जब वहां से देखता तो बेचारा छुपकी से प्रेम करना करता है, वो कि कोई दोस्त ना देख ले, कोई देख लेगा घर पे बता देगा, घर पे। आप, मैं इस संसार का अगर सबसे, अगर कोई बोले कि कठिन काम है तो प्रेम, मैं मानता हूँ कि सब कुछ कर सकता है इंसान, लेकिन प्रेम करना अगर इस संसार का सबसे बड़ा कठिन काम है। रीजन क्या है? क्योंकि समाज, एक स्कूल आपको प्रेम करने नहीं देना चाहता, परिवार आपको प्रेम करने नहीं देना चाहता, मित्र प्रेम करने नहीं देना चाहते हैं आपको। ठीक है, कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो साथ में रहेगा, कोशिश करते हैं। आपका जो भी इन्वायरमेंट सराउंडिंग है वो नहीं चाहता कि आप प्रेम करो एक दूसरे से। हमारे यहाँ प्रेम विवाह, जैसा कि आपको पता ही है, क्योंकि लोग बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। फिर वो चाहते हैं हमारे समाज में एक ऐसा इन्वायरमेंट बने जो लोग प्रेम से उत्पन्न हो। तो आप प्रेम से नहीं, जब आप कोई भाव ही नहीं दिया समाज के प्रति, आपने कहीं ना कहीं प्रेम को एक घृणा के रूप में देखा। लोगों ने प्रेम को कहीं ना कहीं, आज भी वुमेन को क्या मानते हैं, वुमेन को हर चीज आप बताइए, सिंपल सी एग्जांपल लीजिए और सोचिए कभी, जो भी ऋषि मुनि हो,
सारे ऋषि मुनि के सपनों में, सारे ऋषि मुनि के जो भी वो उसमें तपस्या में लीन थे, उनको बर्बाद करने का काम स्त्रियों ने ही किया क्या? आप स्त्री को ही दुश्मन क्यों मानते हो? ये पैदा भी स्त्री से ही हुए हो, लेकिन दुश्मन कौन है? स्त्री। वही बात है कि मुझे अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो मैं दूसरे पे दोष दूंगा, दूसरे पे आप दोष दे, ये आई विल फाइंड अ वे अराउंड कि मैं कि अपनी गलती दूसरों पे थोप सकूं। तो ये अक्सर हम लाइफ में करते हैं, और यहाँ पे भी ये हुआ कि हम अगर मैं अपनी दृष्टि को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं औरतों पे दोष लगा दूंगा, अरे तुमने तो छोटे कपड़े पहने थे, बिल्कुल तुम ऐसे तो हाँ तुमने छोटे कपड़े हाँ। पहने थे तो इसलिए मेरा उसका मन मचल गया। लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। हमारे बहुत बड़े, हो सकता हो लड़की की ही गलती हो, उसने मेरे बेटे को रिझाया हो। ये भाई तुम अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं देख रहे हो? वो इतना मनचला क्यों हो गया है? उसके अंदर ये मोरल कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है कि वो भी तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारे घर की बेटी और माँ भी हो सकती है? ये चीज नहीं है ना। बिल्कुल। तो प्रेम मैं वही करना जो प्रेम करना आसान है, प्रेम निभाना बहुत मुश्किल है। कर तो आप लोगे कि आप कॉलेज में कर लोगे, स्कूल में कर लोगे, छुप छुपा के कर लोगे, लेकिन उस प्रेम को बरकरार रखना और निभाना, कितने परसेंट आप लोगों को जानते हो कि स्कूल का प्यार वो तब्दील हुआ शादी में? कितने लोगों को आप जानते हो? बहुत कम, मतलब 0.1% होगा। कितने? वही मैं कहता हूँ निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसमें तमाम अड़चने आती हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये बगीचा है, उस बगीचे में बहुत 1000 पेड़ लगे, लेकिन उसमें 4 से 5 ही पेड़ ऐसे हुए जो जिन्होंने फूल दिया और सारे के सारे सूख गए। तो इट मींस यही हुआ ना कि, तो आप ये बताइए आज का 1990 के पहले का प्रेम, जब फोन नहीं थे, ठीक है, और आज के प्रेम में क्या डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं? आप वैसे युवक हैं तो आपने ये चीज महसूस किया, आप 90 वाले 1995 से बाद ही वाले होंगे, तो आपने वहां से वो चीजें और आज में क्या परिवर्तन देखा है? मैं देखता हूँ कि आज जो है अटेंशन डेफिसिट है। मतलब ऐसा है कि पहली चीज जो है, इंसान अटेंशन का भूखा है आजकल के टाइम में, क्योंकि डोपामीन इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, हमको छोटे छोटे समय के लिए हमको प्लेजर चाहिए। 30 सेकंड का शॉर्ट ज्यादा पॉपुलर हो जाता है 10 मिनट की वीडियो से ज्यादा, है ना? इंस्टेंट मैसेज कर देते हो, मैसेज कर देते हो, किसी को याद करते हो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि डोपामीन का जो हमें सप्लाई वो बढ़ जाता है, तो उससे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कम हो जाती है। इससे उस इंसान की वैल्यू भी कम हो जाती है धीरे धीरे। आप देखते हो कि कितनी जल्दी आजकल मन उचट जाता है लोगों से बात करके, कि 2 मिनट अच्छे लगे, तीसरे मिनट में बैम, मतलब खत्म, है ना? और सबसे बड़ी बात कि उस टाइम पे प्यार खूबसूरत होता था। उस टाइम के प्यार में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम में मैं जितना एनालाइज करता हूँ गानों के थ्रू या कोई जानता है, तो बहुत ही एक सुंदर सा प्यार होता था, एक प्यार, क्यूट सा प्यार होता था कि भाई लेटर लिख दिया है, अब वो लेटर का 1 महीने बाद रिप्लाई करेंगे, या लेटर बैग के नीचे दबा दिया है, पार्क में मिल रहे हैं, कहीं मिलने भी 6 महीने में एक बार मिल रहे हैं, साल भर में, है ना? लेटर पता नहीं पापा के पास पहुंच गया हो या किसके पास पहुंच गया हो, कोई पता नहीं है। फोन नंबर, टेलीफोन ही कितने थे 90 के, उसके पहले के दशक में क्या फोन का भी नहीं था, तो एवेन्यू कहाँ, लड़कियों के घर से बाहर नहीं निकल दिया था। उस टाइम पे प्रेम को जो पेडेस्टल था वो हायर था। आजकल के टाइम में वही है कि जो चीजें रेयर होती है उसकी इज्जत होती है। आज देखिए, आप ओयो में मिल लेते हो, आप फोन कॉल कर लेते हो, टेक्स्ट कर लेते हो, वीडियो कॉल कर लेते हो, आप व्हाट्सएप है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, लेकिन वो प्यार क्या प्यार है आपका? आप पूछो खुद से कि क्या मैं जो प्यार कर रहा हूँ सामने वाले से वो एक्चुअल में प्यार ही है या फिर मेरी नीड है? मैं उसको टेक्स्ट कर दे रहा हूँ, तुरंत मुझे पता चल जा रहा है कौन कहाँ पे है, ये मेरी फिक्र है उसकी या मेरी प्यार है? या मुझे उसकी चिंता है या प्यार है? या मुझे उसकी केयर है या प्यार है? आज का जैसे मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि परिवार ने क्या किया ना, परिवार कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली की ओर लोग बढ़ रहे हैं, तो बच्चों को, अपने बच्चे को लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। टाइम तो इसका कहीं ना कहीं उनके अंदर इमोशनल बैंकरप्सी की बात है, वो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना अटेंशन ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो उनको अटेंशन करे, उनको अटेंटिव रखे, उनकी केयर करे। वो केयर को ही प्रेम समझ लेते हैं। केयर को प्रेम समझते हैं, बिल्कुल। आप ऐसा डंप यार्ड भी तो देखते हो, हाँ। कि मैं ऐसे इंसान को खोजूंगा जो भाई मेरी बातें सुन ले, मैं डंप कर दूं, हाँ। कि भाई ये हो रहा है, बात खत्म। मैंने प्यार है ही नहीं। मैंने क्या किया कि मान लीजिए मैंने सब्जी बनाया, सब्जी के जो वेस्टेज थे उसको उठाया, उसके बाद में उसको पॉली बैग था उसी में डालकर और उसको ले गए, एक डंपिंग ग्राउंड है उसी पे डाल दिया। तो आज के लोग क्या चाहते हैं कि अगर मान लो
तो मेरी जो बात सुने, जो मेरा केयर करे, आप टाइम टू टाइम खाना खाया नहीं खाना खाया आपने, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप कहाँ थे, हर चीज का मतलब वो क्वेश्चन करता रहे, आपको समझते रहे, उसको आप क्या समझते हैं, प्रेम समझते हैं। तो ये आप देखिए ना, 90 के डिकेट्स में ये था, आज के डिकेट्स में ये, तो इसमें क्या है वो दो एलिमेंट में बहुत मतलब मैं अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात करता हूँ, या जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि दो चीजें बहुत जरूरी, म्यूचुअल लव, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट पहली बात। तो आप अगर पार्टनर को कह रहे हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करता, वो प्यार नहीं है। वो तो सिंपल सी बात, बिल्कुल नहीं है ना, प्यार रिस्पेक्ट नहीं है तो प्यार कैसे होगा, है ना। तो पहली चीज तो रिस्पेक्ट हो गया। आप सोचो बिना रिस्पेक्ट के प्यार हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जब तक आप एक दूसरे की आप इज्जत नहीं करेंगे तब तक आप प्रेम कैसे कर सकते हैं। म्यूचुअल बहुत जरूरी है। जहाँ पे प्रेम होगा वहाँ पे आपके पास ईर्ष्या नहीं होगी, वहाँ पे आपको एक दूसरे के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, एक दूसरे से कोई नफरत नहीं होगी, एक दूसरे को ऊपर नीचे नहीं दिखाना, सुपीरियरिटी वर्सेस इंफीरियरिटी की बात नहीं होगी। वहाँ पे ये नहीं होगा कि वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं शक भी नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी, बॉन्डिंग इतनी अच्छी होगी ना कि वो व्यक्ति मिलने से आपकी सारी अंदर की जो भी चीजें समस्याएं वो समाप्त हो जाएगी कि यार ये बैठा है, ये सब कुछ देख लेगा, मुझे किसी चीज की समस्या ही नहीं है। लेकिन आज का दौर क्या है, अगर मान लीजिए किसी से प्रेम है तो उनसे पूछो क्या भाई, उनको यही है कि वो मतलब मान लो कि हर टाइम टू टाइम उससे ईर्ष्या, झगड़े, लड़ाई, ये क्या प्रेम, टेंशन के भूखे, टेंशन के भूखे है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है ना, रिस्पेक्ट नहीं है आज के रिस्पेक्ट नहीं है। रिलेशनशिप में। आप देखो सिर्फ एक पर्टिकुलर दायरा है प्रेम हाँ, का। एक लड़का है, वो लड़का है लड़की का केयर करता चला जा रहा, लड़की के लिए उसका कोई मैटर नहीं है, और लड़की अगर वो लड़के की केयर करती चली जा रही है तो लड़के के लिए उसका कोई मैटर नहीं। उसको क्या समझते हैं लोग, प्रेम समझते हैं कि नहीं हम लोग एक दूसरे, किसी से पूछो ना तो इतना अच्छे से प्यार से कहते हैं भैया हम रिलेशनशिप में हैं। तो रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, देखो हम दोनों क्या करते हैं, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरा मुझसे बहुत ज्यादा, मुझे हर बात वो शेयर करता है,